भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में भी मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मछली पालन के द्वारा रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों में आमतौर पर आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े कमजोर तबके के लोगों का जीवन स्तर मछली पालन को बढ़ावा देने से सुधर सकता है। मछली पालन कम लागत में भी किया जा सकने वाला व्यवसाय है। हमारे कोरिया जिले में भी मत्स्य पालन विभाग विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से मछली पालक किसानों को सहायता देने और मार्गदर्शन करने का कार्य कर रहा है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। मछली पालन विभाग जिला कोरिया के द्वारा किसानों को काफ़ी सारा यहाँ पे योजनाओं के हिसाब से उनको सुविधा दिया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के अंतर्गत स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण कार्य किसानों के भूमि में कराया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति को 60% की छूट सब्सिडी दिया जाता है और पिछड़ा वर्ग सामान्य कृषकों को 40% का अनुदान दिया जाता है। आधा हेक्टेयर में जैसे अगर लागत आती है 3 लाख रुपए तो उसमें ST/SC को 60% और पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग को 40% की छूट दिया जाता है। इसके अलावा स्वयं के ज़मीन पर अगर कोई किसान अगर हेचरी निर्माण कराया जाता है तो उनको भी 60% और 40% के रेशियो में छूट या सब्सिडी दिया जाता है। हेचरी निर्माण के अंतर्गत एक शुद्ध प्रजाति का मछली बीज का उत्पादन, जिससे लोगों को एक प्योर बीज का उनको उत्पादन बीज मिल सके, जिससे उनको एक अच्छे से उत्पादन कर सके। इसके अलावा जैसे राज्य शासन की योजना के तहत कृषकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण के माध्यम से उनको मछली पालन के व्यवसाय को हम कैसे अच्छे ढंग से करें और कैसे उनका उत्पादन बढ़ाएं और नई टेक्निक्स के साथ उनका प्रोडक्शन करके उनके अपने आमदनी को कैसे बढ़ाएं, ये प्रशिक्षण दिया जाता है। मानदेय राशि के रूप में उनको प्रतिदिन 75 रुपये के हिसाब से 10 दिन के हिसाब से 750 रुपये मानदेय राशि भी दिया जाता है, जो कि DBT के माध्यम से किसानों के खाते में चला जाता है। इसके अलावा प्रशिक्षण के माध्यम से 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसमें पूरे किसान को एक साथ जिला अधिकारी है और वहाँ पे जो मछली पालन का और ऑफिसर है उनके द्वारा फिश का प्रोडक्शन कैसे किया जाए और साथ में उन्नत कृषकों को और मछली पालन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य से बाहर का भी उनको टूर में ले जाते हैं। जैसे हम पिछले साल सीफा लेके गए थे और एल्लूर लेके गए थे, जिससे उनके किसानों को ये मदद मिला कि हम और कैसे मछली पालन के बढ़ाव को और अच्छे से बढ़ा सकें। आइए अब हम कुछ ऐसे मत्स्य पालकों के विषय में चर्चा करते हैं जिन्होंने मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाया और आर्थिक रूप से सशक्त बनकर दिखाया। विकास खंड बैकुंठपुर के ग्राम तिरवनडांड के निवासी श्री संजय कमरोजी, जो कि विगत 4-5 वर्षों से सफलतापूर्वक मछली पालन का कार्य करते आ रहे हैं, साथ ही विगत 2 वर्षों से स्थानीय मत्स्य पालकों हेतु मछली बीज का उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ किया है। इस हेतु शासन की ओर से उन्हें मत्स्य हैचरी निर्माण हेतु आर्थिक अनुदान भी प्राप्त हुआ था। अपने हैचरी से संजय जी प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 लाख रुपए का मत्स्य स्पान की बिक्री कर लेते हैं। संजय जी की मंशा है कि मत्स्य पालन हेतु वे स्थानीय मत्स्य पालकों को उच्च गुणवत्ता के मत्स्य स्पान उपलब्ध करा सकें। 7-8 सालों से ये मछली पालन का काम चालू किया हूँ। पहले वो जो छोटा बड़ा वाला जो तालाब है वहाँ से मछली पालने का काम चालू किया था।
उसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम लगा कि जो सीड है, लोकल जो सीड था वो थोड़ा ग्रोथ नहीं कर रहा था। इसकी वजह से हमको लगा कि वो मछली का जो बीज तैयार किया जाना चाहिए, ताकि हम अपने उपयोग के साथ साथ किसानों को भी और दे दिया जाए, ताकि यहाँ जो मछली का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। कोरिया ज़िला में मछली पालन का जो संभावना एक अच्छा है, बशर्ते इनको एक जो उच्च क्वालिटी का बीज इनको मिले सही समय पे। हमारा जो वार्षिक टर्नओवर है लगभग कोई 10 लाख के आसपास का है ये। इसी प्रकार विकासखंड सोनहत के ग्राम पुसला के निवासी श्री राजा राम राजवाड़े जी ने भी अपने 1 हेक्टेयर के तालाब में मछली पालन का कार्य प्रारंभ किया है। उन्होंने भविष्य में मछली पालन हेतु विस्तृत योजना बनाई है और इस हेतु अनेक तालाबों का निर्माण भी करा रहे हैं। कोरिया जिले में अनेक मत्स्य पालक हैं जो विभाग की सहायता से सफलतापूर्वक मछली पालन का कार्य कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।